जय श्री राम। भूलने की आदत हम सभी को भूलने की बड़ी बीमारी। जैसे हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान जामवंत जी ने कराया, ऐसे ही हम सब भारतवासी ये बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किस किस तरह से आज हमारे देश की जो परिस्थिति आई है वो कहां से निकल कर आई। अरे आप देखिए, इस जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से शिक्षा मंत्रियों की आप देखिए, कितने ही शिक्षा मंत्री ऐसे हुए हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमें औरंगजेब, बाबर महान, अकबर महान इनके बारे में पढ़ाने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके बारे में बड़े छोटे छोटे लेख मिले। यदि हम बहुत ज्यादा पढ़ना भी चाहें, कभी वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप के बारे में चलो मिल भी जाएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हमारे हीरो हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो ऐसे और भी बहुत वीर हमारे हुए हैं, उनके बारे में आपको कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा इतिहास में ऐसी चीजें नहीं मिल पाई। उसका कारण है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ में इस तरह का धोखा कर रखा था और हम चले जा रहे थे। याद करिए, अगर गीता पढ़ाने की बात भी चले तो कैसे लोग तिरमिला जाते थे। साधु संत ये उठाया करते कि भैया गीता तो महान ग्रंथ है हमारा। अरे कैसे हमने गीता जी को न्यायालय है वहां पर सब गीता पर हाथ रखकर कसम खाते, तो इतना पवित्र ग्रंथ है लेकिन सिर्फ हाथ रख के ग्रंथ पर कसम खाने के लिए तो है, लेकिन आप पढ़ा नहीं सकते। अगर आप पढ़ाएंगे तो ये गलत है। तो कैसी कैसी सोच रही है हम लोगों में। वो सब हमारे अपने ही तो लोग थे ना, क्योंकि इस देश पर जो राज जिन्होंने भी किया है वो सब हमारे अपने ही लोग रहे, लेकिन उनसे किस तरह की ये गलतियां हो गई। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो विश्व को एकता के सूत्र में बांधने वाले ग्रंथ है, अरे आप देखिए हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ आते हैं उनमें क्या बात की जाती है, सौर संसार की भलाई के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का भला हो, ऐसा सोचने वाला हमारा धर्म, उसी से हमें वंचित रखा गया। अगर कोई भाई सभी तो सन्यासी नहीं बन सकते, सन्यास में जाकर के मान लो इन सब चीजों को आप गुरु के द्वारा जान, देखो पढ़ करके भी इनको जाना नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत तो यदि बचपन से इन सब चीजों की नॉलेज आए तो आगे चल करके हो सकता है ये आपको क्लियरिटी दे, लेकिन जब हम एक ऐसी जवान परिपक्व उसमें आते हैं और फिर अचानक हमें कोई इस तरह का ग्रंथ मिले तो उनके प्रति होता ही नहीं, हमें उनकी कोई जानकारी आती ही नहीं। और बचपन में आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे ऋषियों ने अपने जो गुरु ज्ञान था वो परंपरानुसार अपने शिष्यों को बताते चले गए उन्होंने, और अपने शिष्यों को इस तरह से चल रहा था। लेकिन हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको नष्ट कर दें है। सबसे ज्यादा अटैक अगर किसी पर हुआ तो वो हम पर ही हुआ और हमारे भाइयों के द्वारा ही हुआ। उनको सिर्फ इस देश पर राज करना था, इस राज के चक्कर में वो कभी भी
मातृभूमि के बारे में सोच ही नहीं सके कि ये जो भारत भूमि है, ये भारत जो देश है, ये तो विश्व गुरु रहा है। अरे अब हम देखते जा रहे हैं कि हम विश्व गुरु होने के कगार पर आ पहुंचे, लेकिन जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं वो आज भी ये कहेंगे कि नहीं, अभी कुछ नहीं बदला। अरे भैया, हमें भूल जाने की आदत, शुरुआत की थी ना कि हमें भूल जाने की आदत है। आप देखिए, कसाब को जो हीरो बताते थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्या क्या सोच रही होगी ऐसे लोगों की जो इस भारत माता के टुकड़े करने चाहते थे। लेकिन हम केवल और केवल इस दबाव के कारण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके कि भैया हमारा वोट बैंक खराब हो जाए। और अगर कोई उनके खिलाफ एक्शन लेना भी चाहे तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो उनको अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार हो जाती। ऐसे लोगों को अपने यहां से टिकट देकर एमएलए एमपी का और हीरो बना दिया जाता है। देखिए, ये विरोधाभास की स्थिति तो सदा रही है और रहेगी भी आगे चलकर। लेकिन क्या आप इस देश के भले में नहीं है? क्या आप देश की भलाई नहीं चाहते? तो ये उन लोगों को अपने से सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, उन्हें आप अपनी पार्टी से टिकट दे करके हीरो बनाते, ऐसे लोगों को आगे लाते हैं मंच पर। अरे आप देख रहे हैं, आज जो पूरा देश मोदी जी के साथ हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। वही ये थोड़ी है कि सारे ही मुसलमान विद्रोही, सारे ही मुसलमान खराब है। ये ठीक है कि सारे आतंकवादी मुसलमान होंगे, लेकिन सारे मुसलमान भी खराब नहीं है। देशभक्त मुसलमान आज भी यहां पर है। तो हम लोगों को अपनी सोच में ये रख, देखिए कैसे लोग योगी जी से प्यार करने लगे। मुसलमान भाई भी तो योगी जी से प्यार करने लगे ना। योगी तो मोदी जी से बहुत ज्यादा स्टिक, लेकिन फिर भी उनमें बहुत से मुस्लिम भाई योगी जी से प्यार करते हैं, कारण कि वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस बात को कि ये सत्य के पक्ष में है। तो भाई जो सत्य के पक्ष में रहेगा, थोड़े से दिन उनको तकलीफ आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि निरंतर गिरावट आए। अब जिन लोगों को निरंतर गिरावट आ रही है, उन लोगों के लिए ये सोचने का विषय है कि कभी आपने जिस माटी का खाया, उस माटी के प्रति आप कभी वफादार नहीं हुए। तो जिस पृथ्वी में, जिस पृथ्वी के, हम तो इसको भारत माता कहते हैं, तो जिस अपनी जननी में, जन्म भूमि में हम रह करके और उसकी सेवा में है, उसको तोड़ने की साजिशें करें, सिर्फ मेरी कुर्सी बची रहे चाहे कुछ भी हो जाए है? ऐसी जब साजिशें होने लगी थी तो उन लोगों का आज हम खुद ही हाल देख लें, क्या हाल होता जा रहा। हम लोगों को ये चाहिए कि भैया देश को अपनाना। देखिए, हम याद करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि देश को हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना करके छोड़ेंगे, तो क्या उस दिशा में देश नहीं जा रहा? क्या आज प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें क्या इजाफा नहीं हुआ? अरे हम आज जब ये देख रहे हैं कि कितने ज्यादा बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रिफ्यूजी, रोहिंग्या, ये जितने हमारे देश में भरे पड़े थे और कुछ पता ही नहीं था, इनके कारण प्रति व्यक्ति आय का एक वो लग रहा था हमें कि यार अभी तो बहुत ज्यादा गरीबी है हमारे देश में। भैया जब से हमारे
गृह मंत्री जी ने ये कहा कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे देश का है वो रहे आराम से, और जो इस देश का नहीं है उसको अपने देश जाना पड़ेगा। तो ये किसी भी देश की तरक्की में बाधा है। भैया हमारी तो जनसंख्या पहले ही बहुत ज्यादा थी, अब इतनी ज्यादा जनसंख्या हमारी, ऊपर से आए दिन हमारे ऊपर कितने ही बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या जा रहे हैं, और पाकिस्तान का ये जो इस तरह के जो लोग आते रहे, और वो भी घुसपैठ से, देखिए वो एक नंबर से नहीं आ रहे, वो घुसपैठ कर करके जब हमारे देश में घुसे और फिर यहीं रहने लग गए, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये इसका जब नियम नहीं बना था तो बड़ा परेशानी का सबब हुआ, और सभी भाइयों ने देखिए जो सुविधाएं हम लोगों को इस भारत भूमि में पैदा हुए लोगों को मिलनी चाहिए थी, उन लोगों के वो जो अधिकार थे वो उनमें भी बंटने लगे, तो ये दिक्कतें आने लगी। भैया सरकार भी तो हमारा आपके द्वारा ही चुनी हुई होती है, जब वो सब देखते हैं इस तरह से तो बेचारे कहां तक, अगर अभी आप पुल बनाते हैं अभी फिर दोबारा से उतनी ही गाड़ियां आ जाती। तो ये जो जनसंख्या का एक विस्फोट हो रहा है हमारे देश में, वो बहुत बड़ी समस्या हमारे पास तो पहले ही, ऊपर से हम इन लोगों को भी झेल रहे हैं। तो बिल्कुल जो अच्छी बातें हैं, जो डिसीजन सरकार के द्वारा अच्छे लिए जाते हैं, उनका विपक्ष को भी खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। ऐसी ऐसी राजनीति इस देश में होनी चाहिए। ये जो गला काट प्रतियोगिता ये हमारी पहचान नहीं थी। वो पार्टियां याद कर ले कि जाने के बाद में आने का जो नाम नहीं लिया, वो इसीलिए नहीं लिया कि ये हमारी परंपराएं नहीं थी, और उन परंपराओं में आप घुस गए। आप देश को ऐसी बातें बताते हो, अब बाहर जाकर के देश को ऐसी बातें बोल जाते हो जिनसे देश का मस्तक नीचा हो। अरे आप देखिए पाकिस्तानी हमसे सदा हारे, लेकिन वहां की जनता, क्योंकि पहले शायद ये इतने ज्यादा साधन नहीं थे तो लोगों को नहीं पता था, तो अब जब वो वीडियोस हम देखते हैं तो वहां भी पता चलता है कि उन लोगों को बता रखा है कि हम तो 48 में भी जीते, 65 में भी जीते, 71 में भी जीते, और 99 में भी जीते। मतलब सारे युद्ध उन्होंने अपने जीते, ऐसा बता रखा वहां की जनता को, जबकि आज तक वो एक भी युद्ध नहीं जीते। तो ये जनता को गुमराह जो करते रहे उनका हाल बुरा हो गया, और जो जनता के सेवक बन के उभरे हैं उनको जनता ने कैसे आंखों पर बिठा रखा है। और आने वाला समय ऐसा लगता है कि जो जनता का जितना बड़ा सेवक बनकर उभरेगा वही काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें कि भैया हम तो ये यात्रा निकाल करके ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, इन सब बातों का होता होगा चलो राजनीति में कोई असर, लेकिन फिर भी लोग जब ये सोचते हैं कि मेरे देश के बारे में कौन सोचता है, मेरा देश प्रिय किसको लगता है, मेरे देशवासी प्रिय किसको लगते हैं, तब फिर आदमी का मूड बदल जाता है। अरे आप देखिए जब वो बूथ पर जाते ना वोट डालने के लिए, तो भाई वहां तक पहुंचते पहुंचते आदमी का मूड बदल जाता है, कोई कितना भी उनको बहका करके ले जाए, लेकिन जब उनका अंतरात्मा ये गवाही देने लगता है कि नहीं यार भला तो देश का मोदी जी के द्वारा ही होगा, तो जाकर के वो फूल पर मोहर लगा देते हैं। तो ये जो बातें हैं ये क्या आप लोग पैदा नहीं कर सकते, किसी ने रोक रखा है? क्यों? आप अगर मान लीजिए कोई मुसलमानों का भला करे तो दिल से उनका भी भला करे। आपने उनको गुमराह कर रखा है कि भाई चाहे 20 बच्चे पैदा करो चाहे 40 बच्चे पैदा करो। आप बताइए जो परिवार 10 या 20 बच्चे पैदा करेंगे वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि उनको फिर आप अपनी तरफ से कि हम उनको
राशन दे देंगे, ये दे देंगे, इन सब चीजों से तो गरीबी आती। भैया जो सरकारी राशन खा रहे हैं, जो लोग सरकार की सुविधाएं ले रहे हैं, तो गरीबों के लिए है ना। तो फिर आपका मतलब ये हुआ कि उन भाइयों को आप गरीबी रेखा से कभी निकलने नहीं देंगे। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप भी चाहें और उन लोगों को मजबूत बनाएं? लेकिन आप चाहते नहीं मजबूत बनाना, ऐसा करना चाहते हैं कि कभी इनमें से कोई नेता ना खड़ा हो जाए, हमारे सामने आ जाए, कभी कभी कोई इनमें से इतना समझदार ना हो जाए कि वो हमारी नीतियों को समझने लग जाए। लेकिन अब ये देश जग गया है और वो बात है कि ये 2025 का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। तो भूलने की आदत को छोड़ना है और हम अपने आप को याद रखें कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु ही रहेंगे। जय श्री राम।